अंग्रेजी वर्ष की विदाई और अंग्रेजी वर्ष का आरंभ न जाने कैसे कैसे लोग मनाते हैं, पर धन्य है भारतीय वर्ष की पूर्णता मनाने का स्वरूप उसे धन्य है, और नववर्ष के आरंभ का भी मनाने का जो उपक्रम है वह भी निश्चित धन्यवाद देने के योग्य है। हम लोगों का बीता हुआ संवत्सर कल इसी कार्ष्ण कुंभ मेला शिविर में भाई श्री रमेश भाई जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा की पूर्णता से संपन्न हुआ, और अब भारतीय नववर्ष का आरंभ, नव संवत्सर का आरंभ आदि काव्य वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा के श्रवण से वासंती नवरात्रि के प्रथम दिवस से आरंभ हो रहा है। तो जो बीता उसकी पूर्णता भी बहुत अच्छे ढंग से हुई। इससे उत्तम और क्या होगा। सोमवती अमावस्या पर कुंभ पर्व स्नान करके हमने बीते हुए संवत्सर को विदाई दी, और कुंभ पर्व में ही वाल्मीकि रामायण के कथा के श्रवण से हम सब नव संवत्सर का अभिनंदन कर रहे हैं। वैसे इस संवत्सर के दो नाम सुनने में आए हैं, एक तो राक्षस और दूसरा आनंद। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि हम तो आनंद ही पढ़ेंगे, पर काशी से जो पंचांग प्रकाशित है, दास ने आसन पर पहुंचकर उसको भी उलट पलट के देखा, तो उसमें आने वाले आगे चैत्र कृष्ण में नील नाम के संवत्सर का आरंभ होगा ऐसा लिखा है, आनंद का उल्लेख नहीं है। पर आप्तवाक्यम प्रमाणम, और कहीं न कहीं आनंद भी है ही, इसलिए आनंद वत्सर है, संवत्सर है। और राक्षस संवत्सर के लिए भी कुछ बहुत विचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम राक्षस शब्द से किसी दूसरे को अभिहित करेंगे ही नहीं। राम जी ने जिन्हें लंकाधिपति बनाया, राक्षस राज के पद पर बिठाया, करहु कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरेहु मन माहि, पुनिमम धाम पैहऊ जहां संत सब जाहि। ऐसे विभीषण जी को ही राक्षस इस अभिधा से स्मरण करते हुए हम यही मानेंगे कि ये विभीषण जी के नाम से भगवान ने कृपा करके इस नव संवत्सर का आरंभ किया है। इसलिए भक्तों के लिए तो मंगलमय ही है, क्योंकि भक्त मंगल भवन अमंगल हारी का स्मरण करते हैं, और स्मरण करते करते वे स्वयं मंगल विग्रह हो जाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। मंगल आदि विचारि रह वस्तुन और अनूप, हरिजन को यस गामते हरिजन मंगल रूप। भगवान के भक्त मंगल रूप ही होते हैं। हम सब बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और नव वर्ष की आप सबको खूब खूब बधाई देते हैं। संप्राप्ते नववत्सरे प्रतिग्रहं कुर्यात् ध्वजारोहणम। जब नव संवत्सर आरंभ हो तो प्रत्येक वैदिक सनातन मतावलंबी हिंदू के घर में ध्वजारोहण अवश्य होना चाहिए। अपनी परंपरा के अनुसार ध्वज पूजन और ध्वजारोहण
अवश्य किया जाना चाहिए। कलश, कदली पत्र, बंधनवार आदि से घर को सजाना चाहिए। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के गोबर से चौका लगा करके, उरेन डाल करके फिर सुंदर रंगोली बनानी चाहिए। कदली स्तंभ आदि आरोपित करके द्वार के दोनों ओर चतुर्मुख दीप वाले मंगल कलश विराजमान करके और देहली पर भगवान नृसिंह का पूजन करना चाहिए। गुग्गुल का धूप अर्पित करना चाहिए। गाय के घी से युक्त गुग्गुल का धूप अर्पित करके नृसिंह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि इस घर में कोई अलाय बलाय घुसे ही नहीं, सब स्वस्थ निरोग रह करके स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करें। इसके बाद अपने घर में विराजमान पंचदेवों का विधिवत अर्चन पूजन करना चाहिए, अविघ्न पूजन करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रमण बिहारी लाल। नवीन वस्त्र नव संवत्सर पर धारण करने चाहिए। कुल गुरु का पूजन करना चाहिए, पंचांग का पूजन करना चाहिए और फिर पंचांग श्रवण करना चाहिए देव पूजन के पश्चात। कलश स्थापन पूर्वक बासंती नवरात्र का आदर करते हुए भगवती के मंगल कलश की स्थापना करके 9 दिवस पर्यंत भगवती का अर्चन पूजन करना चाहिए। और यह चैत्र शुक्ल पक्ष श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पारायण के लिए, श्रीमद् रामचरितमानस के पारायण के लिए अत्यंत प्रशस्त है। इसलिए रामायण के नवान्न पारायण को भी यथासाध्य करना चाहिए। माताओं को नवीन वस्त्र देने चाहिए, महाराज जी लिखा है पंचांग में। अलंकरण, नए आभूषण देने चाहिए, पर ये तभी देने चाहिए जब गृहस्वामी ऋण मुक्त हो, सामर्थ्य से संपन्न हो। अब वो बेचारे कर्ज में डूब रहे हैं और कहो कि नहीं मूल्यवान आभूषण और कर्ज करके ले आवें तो 9 वर्ष आनंदमय फिर नहीं होगा। जैसा है उसी के अनुरूप वस्त्र आदि को दे करके अलंकरण आदि से अलंकृत अपने गृहलक्ष्मियों को, बालकों को, सबको अलंकृत करना चाहिए। माता पिता का विधिवत पूजन करना चाहिए। सद्गुरु की सन्निधि हो तब तो कहना ही क्या, उनका भी विधिवत पूजन करना चाहिए। और नहीं मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। जन्मदात्री माता का विधिवत पूजन करना चाहिए नव संवत्सर के आरंभ में, और पिता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि पिता भी गुरु पद वाच्य ही है। श्री शुक्र रामायण का आरंभ तो गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया कहकर सुखदेव जी ने किया है। गुरुवर्थे का अर्थ वहां पितृर्थ है। ठाकुर जी यहां पितृर्थे त्यक्त राज्यो ये भी हो सकता था, पर यह न कहकर सुखदेव जी ने गुरुवर्थे ये कहा। इसका अर्थ है वे कहना चाहते हैं, हम सबको बताना चाहते हैं कि पिता भी गुरु ही है। माता पिता का पूजन करना चाहिए, उन्हें नवीन वस्त्र पहनाकर फिर स्वयं नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए। पिताजी को नया कुर्ता दो, नई धोती दो, नया दुपट्टा दो, माताजी को नई साड़ी दो, फिर उनका चरण प्रक्षालन करो, उनका आशीर्वाद लो, और फिर अपने भी स्वयं अलंकृत होना चाहिए। और
पूज्य श्री ठाकुर जी की भी राम कथा, दोनों राम कथा हो रही, शाम को भी राम कथा और प्रातः काल की वेला में भी श्री राम कथा। कितनी भगवान की कृपा है कि दोनों अवसर हम सबको कथा के मंगलमय अनुष्ठान के द्वारा सार्थक